साथियों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी यहाँ पे बोल दे मूलधन का 3/5 हो गया, मूलधन का 3/5 हो गया, अगर यहाँ पे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है तो हमेशा ब्याज ही आता है, ये याद रखना। अधिक है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से अधिक है तो हमेशा मिश्रधन ही आता है। कम है नीचे वाली और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या है तो हमेशा ब्याज ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज तो आपका 3 रुपया हो ही गया, ब्याज आपका 3 रुपया हो गया, ठीक है। और मूलधन आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ समय कितना है, वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष दे रखा है। तो 3 × 5 × 100, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से वो करते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए जब भी कोई बोले मूलधन का 3/5 हो जाता है, मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे। SI बराबर होता है मूलधन कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे, 5 मान लिया मूलधन हमारा, P बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 का 3/5 हो गया, तो ब्याज कितना आ गया आपका, 3 रुपया आ गया, 3 रुपया आ गया। तो आपको देखने से बड़ा पता चल रहा होगा, P आपने 5 माना, नीचे वाली संख्या P होती है, ऊपर वाली संख्या आपका सिंपल इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो SI बराबर SI कितना निकल के आया आपका, 3 रुपया निकल के आया। मूलधन कितना है आपका, 5 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। समय आपका कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, अपॉन 100 हो गया। तो आपको देखने से पता चल गया होगा, यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, तो R बराबर 20% आ गया। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे अगर जल्दी करना चाहो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका वर्क क्या है, 100 लिखना, 100 लिख लिया, ठीक है। 100 लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये वाली संख्या ऊपर लिखनी है, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है। तो 3 × 5 हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो आ गया आपका 20%। इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे वर्षों की संख्या पहले 5 थी, यहाँ पे 6 वर्ष कर दिया है, और मूलधन का मैंने 3/5 की जगह 9/25 कर दिया। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको ये टारगेट करना है, ऊपर वाली संख्या अधिक है या कम है नीचे वाली संख्या। तो यहाँ से कम दिख रही है तो ऑटोमेटिकली ब्याज ही होगा, ये हमेशा अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना कि ब्याज ही होगा। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या है, ऊपर लिखना है ब्याज। तो ब्याज आपने लिख लिया, 9 का 9 उतार लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाला मूलधन होता है और ये आपका टाइम दे रखा है, तो फिर आपको क्या करना, 25 × 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको 3 × 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 25 × 4 100 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6% आ गया। R बराबर 6% आ गया, ठीक है। देखिए इस टाइप से इसमें भी चेंज कर दिया, यहाँ 1/4 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, ठीक है। आपको सबसे पहले वर्क क्या है कि आपका ब्याज, ये क्या है आपका 1 रुपया ब्याज ऊपर लिख लिया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ब्याज के साथ 100 का मल्टीप्लाई, नीचे आपका ये नीचे वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी, इसमें आपका हो सके बस दिया जाए। अगर बस दे रखे हैं तो आपसे R पूछेगा, ठीक है। अगर R दे रखा है तो आपसे T पूछेगा। बस यहाँ पे चेंज करना है, T की जगह R हो जाएगा, R की जगह T हो जाएगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ आपका हो गया 5, तो कितना आ गया 100/20, तो 20 × 5 100 हो गया, तो आपका कितना आ गया 5% आ गया। इस टाइप से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, 4/25 हो जाता है। साधारण ब्याज है, मैंने बताया ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो ब्याज ही होगा, पहले दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या तो छोटी है तो वो 100% ब्याज ही है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे T बराबर R के दे दिया या R बराबर T के दे दिया। तो इन दोनों में से अगर सपोज मानिए T की जगह या T बराबर R के है
ठीक है, टी बराबर आर की जगह। तो आप जानते हो जब ऐसा ही बराबर हम करते हैं तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं। ठीक है, जब ऐसा ही बराबर जब हमारा पी आर और टी दोनों इक्वल है, चाहे टी को आर लिख दो चाहे आर को टी लिख दो, तो आर इंटू आर अपॉन 100 कर दूंगा तो क्या हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन पी हो गया। यही तो हो गया आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, वही चीज आपको यहां पे करनी है। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या है, ऊपर क्या आ रहा है आपका 4 लिखा हुआ है तो ये आपका ब्याज है। ठीक है, और नीचे क्या हो गया आपका 25 हो गया, 25 हो गया। समय आपका और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है, इंटू 100 कर दिया ऊपर बराबर आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया आपका, आर बराबर आ गया जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा 400 बटे 25 हो गया। अब 400 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 20 आ गया, और नीचे 25 से कितना आ गया 5 आ गया, 5 चौक 20 आ गया। तो आर बराबर 4% हो गया, और टी बराबर ही मान लीजिए आपका टी बराबर भी 4 वर्ष है, आर बराबर 4% और टी बराबर भी 4 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी के साथ इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से पहले आपका 4/25 था, यहाँ पर चेंज कर दिया 16/25। ठीक है, आपको वही पता है यदि बसों की संख्या और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर मान लीजिए आपको क्या करना है, ये ब्याज है आपका 16 लिख दिया, नीचे आपका 25 लिख दिया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों बराबर है तो आर स्क्वायर कर दिया इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसका हमें आर बराबर में निकालना है तो √1600/25 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर 16 कितने का वर्ग है 4 का, 2 जीरो का 1 जीरो हो गया, 25 5 का हो गया, 5 8 40। तो इसका आंसर आ गया 8%। और टी बराबर कितना हो गया 8 वर्ष हो गया, 8 वर्ष हो गए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इस टाइप से कर सकते हैं। इस वही क्वेश्चन है सेम, किसी धन का साधारण ब्याज 1 तो मतलब उसका उस धन का 1/9 हो जाता है, वर्षों की संख्या और दर की संख्या दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, आर स्क्वायर कर दो या टी स्क्वायर कर दो, 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया 10/3 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3 सही 1/3%, और टी बराबर कितना आ गया 3 सही 1/3 बस। ठीक है, दोनों बराबर है तो इस टाइप क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। बस आपको यही चीज को उतार देना है सेम, 100 को मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल ले लेना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर मतलब 150 रुपये। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 7 वर्ष यहाँ 10 वर्ष, 7 और 10 दोनों में कितने का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है। तो 3 का इसमें भाग लगा दूंगा 3 5 15 50 रुपये। तो 50 रुपये क्या आ गया आपका 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज आ गया। 50 रुपये क्या आ गया आपका 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, जब 50 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है, आपको मूलधन निकालना है तो 50 रुपये आपने लिख लिया क्योंकि ब्याज ऊपर लिखा जाता है। 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, जी आप जानते हैं 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रेट हो तो टाइम मतलब रेट हो या टाइम हो वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, रेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है। आपने 1 वर्ष का 50 रुपये ब्याज लिखाया है तो समय भी तो 1 हो गया तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 से काट दिया 10 बार, तो आपका मूलधन कितना आ गया आपका 1000 रुपये। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर 5 और 3 में कितने का अंतर दिख रहा है, तो समय में आपको दिख रहा है 2 वर्ष का अंतर। 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, और अंतर ये कितने के बराबर है 400 रुपये के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है 400 रुपये के बराबर है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 400 में मैं लगा दूंगा 2 का भाग, तो 2 का भाग लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1 वर्ष का ब्याज आ गया मेरा 200 रुपया। जो ब्याज है आपका 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका 200 रुपया आ गया। ठीक है, फिर वही प्रोसेस करना है। आपको बताया था ब्याज का लिखना है, ऊपर लिखना है ब्याज 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और नीचे आपका समय 1 वर्ष है तो 1 लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 4 है तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 पंजे 20 हो गया, तो P बराबर कितना आ गया आपका 5000 रुपये आ गया। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस में किसी धन के 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग,
पहले क्या था, यहाँ अंतर था, अब योग दे रखा है, योग दे रखा है, अंतर था तो इन दोनों का अंतर ले रहे थे, अब योग दे रखा है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 8 और 10 कितना हो गया आपका, 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया, 2160 रुपये ब्याज मिल गया। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो एक वर्ष का हम निकालेंगे, एक वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 18 के बाद 18 18 दूनी 36, 120 रुपया। तो एक वर्ष का ब्याज मिल गया 120 रुपया। तो आपका वर्क क्या है, ब्याज को ऊपर लिखना है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और नीचे एक वर्ष के लिए निकाल लिया तो एक लिख देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 आ रहा है बराबर पी। तो आपका हो गया 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया आपका 2000। बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं इनको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, मतलब 3 वर्ष में ब्याज सहित 575 हो जाता है और 5 वर्ष में ब्याज सहित 625 हो जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ 3 वर्ष, यहाँ दिख रहा है 5 वर्ष, 2 वर्ष का अंतर। 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया उसे, पहले आपको ब्याज का अंतर दे रखा था, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आपको दिख ही रहा होगा। इन दोनों का अंतर कितना आ गया आपका, 625 में से 575 गया। 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका, तो आपको 625 में से 575 घटा देने हैं। तो 625 में से 575 घटाएंगे तो 50 आ गया। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग, तो 2 का भाग लगाया 25 आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। अब मैंने वही बता दिया, अब ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है तो ब्याज तो ऊपर लिखना ही लिखना है, तो 25 आपने ऊपर लिख दिए, ठीक है, और 25 के साथ 100 भी आएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आज यहाँ पे लिख दिया 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज है तो 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब मूलधन कितना रहा होगा आप बताइए। जब मेरा 1 वर्ष में 25 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 25, 1 वर्ष में 25, तो 3 वर्ष में कितना मिल गया होगा, 3 वर्ष में 75 रुपया मिल गया होगा, 25 या 75, 3 वर्ष में 75 रुपया मिल गया होगा। और 3 वर्ष में मिश्रण कितना है मेरा, 575 है। 575 में से जब 75 घटा दूंगा तो मूलधन मेरा कितना रहा होगा, 500 रुपया रहा होगा। मूलधन मेरा कितना रहा होगा, 500 रुपया रहा होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, 500 रुपया आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 5% आ गया। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या है कि हमारा साल में कितना अंतर है, साल में 2 वर्ष का अंतर है। जो 4 वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष में मुझे 1 वर्ष में पहले तो ब्याज निकालना, 928 हो रहा है 4 वर्ष में, और 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 992 हो रहा है। तो 2 वर्ष में जो अंतर आ रहा है, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज आपको दिख रहा होगा। 928 में से मुझे कितना घटाना है, सॉरी 992 से मुझे 928 घटाने हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 64 रुपया। तो अब 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया होगा, 1 वर्ष का 32 हो गया होगा। 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो गया, 32 हो गया होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो गया होगा, 32 गुणा 4 कर दूंगा तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, 128। तो 4 वर्ष का ब्याज मेरा 128 हो गया। तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 928 हो रहा है, ब्याज सहित हो रहा है 928, जिसमें 128 रुपये ब्याज के हैं, जिसमें 128 रुपये ब्याज के हैं। 32 रुपया प्रत्येक साल में बढ़ रहा है। तो 4 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, 128 हो गया। 928 में 128 रुपये ब्याज के निकाल दूंगा तो मेरा मूलधन निकल के आ गया 800 रुपया। तो आपका मूलधन निकल आ गया। तो सबसे पहले आपका क्या, ऊपर तो ब्याज लिखना है, नीचे आपका मूलधन लिखना है 800। 1 वर्ष के लिए चल रहा है तो 1 लिख दिया, इंटू 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 चौक 32 आ गया। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, R बराबर 4% आ गया। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ देखिए क्या दे रखा है, कोई धन 5% वार्षिक दर पे 6 वर्ष में 1950। तो ये क्या है, आपका मिश्रधन है। जो मिश्रधन है तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 प्लस कर देना है। तो 5 या देखिए 6 पंजे 30 हो गया। जैसे कि आपने पता होगा मिश्रधन होता है तो P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है नहीं होता है। या आपको पता होगा कि मूलधन जोड़ दिया जाता है ब्याज के साथ, P कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस RT अपॉन 100 आ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपका मिश्रण कितना हो रहा है 1950। तो आपका सबसे पहले आपने क्या लिख लिया, 1950 लिख लिया बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है आपका, इनको गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया।
30 हो गया, तो 30 में मुझे कितना जोड़ना है, 100 जोड़ना है। 30 मैं 100 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 130/100 हो गया P। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 13 कम 13 हो गया, 13×5 65 हो गया, जीरो आ गया, P बराबर आ गया 1500। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 1500 रुपया आ गया। अब मूलधन 1500 रुपया आ गया, तो अब मुझे क्या चाहिए, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का समय के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और रुपया अमाउंट है ये आपके पास 1500 लिख लिया, आपको कितना करना है, 15 के साथ 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे 40 और 100 प्लस 140/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, गुणा कर लीजिए, 0 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 15 कम 15 हो गया, 2100 रुपया। तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। 8 वर्षों में कितना